हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं 13 जुलाई द हिंदू एडिटोरियल के वोकेबलरी का। द पावर ऑफ स्क्रूटनी एडिटोरियल आर्टिकल का वोकेबलरी है। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल। इसके सिनोनिम्स के रूप में हम बोल सकते हैं एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। सेकंड फ्रेज है कमिटी ऑन पीस एंड हार्मोनी। ये एक नाउन है और ये एक संस्था का नाम है। ठीक है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड पॉइंट है इसके बारे में कि इट इज ए कमिटी ऑन पीस एंड हार्मोनी इंटर एलिया to consider the factors and situations which have the potential to disturb communal harmony in the national capital territory of Delhi। दिल्ली के एनसीआर में, एनसीआर दिल्ली में जो जो मुद्दों से सांप्रदायिक सद्भावना को क्षति पहुंच सकता है, उन मुद्दों की जांच पड़ताल और उनको सही करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट वर्ड है हार्मोनी। हार्मोनी का क्या मतलब? हार्मोनी का मतलब मेल मिलाप, सद्भावना, भाईचारा। तो आप यूनिटी बोल सकते हैं, सॉलिडेरिटी बोल सकते हैं, पीसफुलनेस बोल सकते हैं, मिकेबिलिटी बोल सकते हैं, कोऑपरेशन बोल सकते हैं, ब्रदरहुड बोल सकते हैं, फ्रेटर्निटी बोल सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में। स्ट्राइक ए ब्लो फॉर समथिंग और समबडी, मतलब समथिंग या समबडी का सपोर्ट करना, उसको हेल्प करना, उसको बैक करना, सपोर्ट देना ना, उसके लिए आवाज उठाना, स्पीक अप करना, एंडोर्स करना उसको। इंक्विजिटोरियल, इंक्विजिटिव से बना। यदि कोई आदमी इंक्विजिटिव है तो उसके मन में बहुत सारा सवाल आता है, बहुत सारे सवाल पूछता है। ठीक है, तो इंक्विजिटोरियल यदि कोई चीज है तो इंक्वायरिंग है, क्वेश्चनिंग है, सवाल पूछने वाला है वो। इन्वेस्टिगेटिव है ना। नेक्स्ट वर्ड है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर एक नाउन है। सरकार के अंदर एक संस्था, तीन भाग होता है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका को लेजिस्लेचर कहते हैं और यह कानून बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये कह सकते हैं कि लॉ मेकिंग बॉडी है या गवर्निंग बॉडी है ना। इसके सिनोनिम्स के रूप में आप गवर्नमेंट, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह बोल सकते हैं। अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब कोई भी फैसला को यदि सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट अपहोल्ड करता है, मतलब उसको अप्रूव करता है कि सही है, हम इसको रद्द नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंफर्म करना, एंडोर्स करना, अप्रूव करना, विंडिकेट करना, वैलिडेट करना, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, शक्ति, है ना, स्वामित्व, नाउन है। तो पावर, कंट्रोल, ज्यूरिसडिक्शन, राइट, है ना, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। सम्मन, सम्मन वर्ब है। सम्मन का मतलब होता है बुलाना आधिकारिक तौर पे। कॉल फॉर, आस्क फॉर, रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑर्डर, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ऑफिशियल क्या है? ऑफिशियल नाउन है। ऑफिशियल एडजेक्टिव भी होता है। ऑफिशियल का मतलब होता है ऑफिस से रिलेटेड, लेकिन ऑफिशियल जब नाउन के रूप में यूज किया जाए तब उसका मतलब होता है अधिकारी या कर्मचारी, इसको समझ लीजिए। ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद नुएंस्ड। नुएंस्ड का मतलब होता है बहुत ऐसा चीज जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना, लेकिन वो डेलिकेट होता है, सटल और डेलिकेट होता है वो। ठीक है। रिकॉग्निशन क्या होता है? रिकॉग्निशन का मतलब होता है स्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट आप बोल सकते हैं, एक्सेप्टेंस आप बोल सकते हैं, एडमिशन आप बोल सकते हैं, रियलाइजेशन आप बोल सकते हैं। रेगुलेट क्या है? तो रेगुलेट एक वर्ब है। रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करना, कानून बना के उस पर कंट्रोल करना। तो कंट्रोल, ओवरसी, एडमिनिस्टर, गवर्न, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यह एक नाउन है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कोई भी अधिनियम जो अब कानून बनने के लिए तैयार है ना। नेक्स्ट है ओवर रीच। ओवर रीच नाउन है, किसी भी काम को जितना होना चाहिए उससे ज्यादा कर देना, तो ओवर रीच करना कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब होता है भाई? तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था। ठीक है, हार्मोनी कह सकते हैं, लॉफुलनेस कह सकते हैं। कम अंडर, कम अंडर का मतलब कोई चीज के तहत होना, फ्रेजल वर्ब है। ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार, अथॉरिटी आप बोल सकते हैं, कंट्रोल बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, है ना। पॉइंट आउट फ्रेजल वर्ब है। पॉइंट आउट का मतलब कोई चीज की तरफ इशारा करना, खास करके पॉइंट आउट समबडीज मिस्टेक, किसी की गलतियों का इसके तरफ इशारा करना।
तो आइडेंटिफाई, मेंशन, इंडिकेट, ड्रॉ अटेंशन टू, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है गवर्न। गवर्न तो आप लोग देख रहे हैं बार बार इसके रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे रेगुलेट है, कंट्रोल है, ये सब जो है ना, रूल है, एडमिनिस्टर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 17 अक्टूबर 2000 को पारित किया गया था, इसके बारे में कल वाले आर्टिकल में भी तो आया था ना। बी कंसर्न्ड विथ, बी कंसर्न्ड विथ मतलब कोई चीज़ से संबंधित होना, तो एसोसिएटेड विथ भी बोल सकते हैं, इन्वॉल्व भी बोल सकते हैं, है ना, कनेक्टेड भी बोल सकते हैं। गो बाई, गो बाय मतलब कोई चीज़ का पालन करना, गो बाय द रूल, नियमों का पालन करना, नियमों के अनुसार चलना। मियरली, मियरली एक एडवर्ब है, मियरली का मतलब होता है सिर्फ, है ना, ओनली के सेंस में इसको यूज़ किया जाता है मियरली को, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या होता है? विधायिका, विधायिका से संबंधित, ठीक है। लेजिस्लेट, लेजिस्लेट देखिए, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेट सब एक ही फैमिली का है। लेजिस्लेचर कहा जाता है क्या बोल सकते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो होता है, तो विधायिका वाला सेक्शन जिसका काम रहता है कानून वगैरह बनाना, वो लेजिस्लेचर है। उससे संबंधित कोई भी चीज़ है तो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। और लेजिस्लेट का मतलब होता है कोई कानून बनाना, मेक ए लॉ, है ना, पास ए लॉ, इनैक्ट ए लॉ, फॉर्मुलेट ए लॉ, इस्टेब्लिश ए लॉ, ये सब चीज़ इसके सिनोनिम्स। गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, तो एडमिनिस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं, रेगुलेशन आप बोल सकते हैं, कंट्रोल आप बोल सकते हैं बहुत हद तक। कंसेक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, है ना, एज ए रिजल्ट आप बोल सकते हैं, देयर फॉर बोल सकते हैं, फॉर दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट, है ना। रिकमेंडेटरी, रिकमेंडेटरी का मतलब रिकमेंड करने के लायक है, वो अनुशंसा करने के लायक है, एडजेक्टिव है। एडवाइजरी बोल सकते हैं, कंसल्टेटिव बोल सकते हैं, कंसल्टिंग बोल सकते हैं, काउंसलिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस एक वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। जब हम किसी नियम का उल्लंघन कर देते हैं तब उस नियम को हम लोग ट्रांसग्रेस करते हैं। तो इन्फ्रिंज, वायलेट, ब्रीच, कॉन्ट्रावीन, डिसोबे, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है फील्ड। फील्ड तो जानते हैं, खेत या मैदान, और फील्ड का मतलब एरिया। कहते हैं ना मेरे फील्ड का नहीं है ये, तो मेरे फील्ड मतलब मेरे एरिया का, एरिया ऑफ एक्टिविटी। स्फीयर या डोमेन भी कह सकते हैं। एमिड प्रीपोजिशन है, अब जनरली लोग इसका यूज़ बहुत कम करते हैं, पहले होता था। एमिड का मतलब होता है के बीच में या के दौरान, तो इन द मिडिल ऑफ या ड्यूरिंग बोल सकते हैं। यहाँ कोई चीज़ के बीच में घिरा हुआ है तो सराउंडेड बाई भी बोल सकते हैं। डिस्कॉर्डेंस, डिस्कॉर्डेंस का मतलब होता है असहमति, सहमति नहीं है, लैक ऑफ एग्रीमेंट है, तो डिसएग्रीमेंट है, डिफरेंस है। विवाद है आपस में, कंटेंशन है, कन्फ्रंटेशन है, डिसयूनियन है, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। टर्फ, टर्फ क्या होता है? तो टर्फ का मतलब होता है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जिसमें आपका असर होता है, जिसमें आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपका एक्टिविटी चलता है, ठीक है। बेंच, बेंच मतलब तो बेंच होता है जिस पे हम लोग बैठते हैं, और बेंच जब जुडिशियरी के मामले में आ जाए, न्यायपालिका के मामले में, तो जजों का एक ग्रुप होता है जो किसी खास केस पर सुनवाई के लिए बनाया जाता है, बेंच होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्पिरिट। स्पिरिट क्या है भाई? तो स्पिरिट एक नाउन है। स्पिरिट का मतलब होता है इरादा, ऐसे स्पिरिट मतलब आत्मा होता है, सेम स्पेलिंग यही, सेम स्पेलिंग है। तो सोल भी बोल सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में कहते ना कि बड़ा पॉजिटिव स्पिरिट से उसने काम किया। पॉजिटिव स्पिरिट से काम किया मतलब पॉजिटिव आत्मा से नहीं, पॉजिटिव इरादे से काम किया। तो यहाँ इरादा इसका सेंस होगा। तो इरादा बोलेंगे तो इंटेंशन हो सकता है, नेचर हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है। फेडरलिज्म या फेडरल फ्रेमवर्क या फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचा, संघीय कार्यप्रणाली, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, ये एक फ्रेज है। नॉट जस्ट दैट मतलब उसके अलावा, सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा। तो उसके अलावा बोलते हैं तो बिसाइड्स बोल सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम बोल सकते हैं, मोर ओवर बोल सकते हैं, एज वेल एज बोल सकते हैं, इतने सारे वर्ड्स बोल सकते हैं इसमें आप, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, एसएमआई। एसएमआई किनको कहा जाता है?
तो एसएमआई का मतलब इसमें सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोटा मोटी आप आ सकता है जिसमें मैसेज करने का वो रहता है। जैसे आप बोल सकते हैं व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक मैसेंजर है, ये सारे के सारे एसएमआई के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडियरी। तो जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन है, टेलीकॉम प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्रोवाइडर, ये सब के सब को इंटरमीडियरी कहते हैं। क्यों कहते हैं इंटरमीडियरी? इंटरमीडियरी का हिंदी होता है बीचवान। तो सपोज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो हम द हिंदू का एडिटोरियल का वोकेबलरी आपको सिखा रहे हैं, आपको आपके पास किस जरिए पहुंच रहा है? या तो यूट्यूब के जरिए पहुंचेगा, या तो मेरे पर्सनल ऐप माई एग्जाम स्टडी ऐप के जरिए पहुंचेगा, या किसी और ना माध्यम से पहुंचेगा। तो हमारे पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले के बीच में माध्यम का काम जो कर रहा है वो इंटरमीडियरी हो गया। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजें इंटरमीडियरी का काम करती हैं, बीचवान का काम कर रही हैं। आगे बढ़े। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, ठीक है। The Information Technology Rules 2021 have been framed in exercise of powers under Section 87(2) of Information Technology Act 2000 and in suppression of the earlier Information Technology Intermediate Guidelines to 2011। ठीक है भैया, जीके है, उसमें ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम तो चलेंगे भाई सीधा सीधा वोकैबुलरी। हाइटेंड, यदि कोई समस्या कोई बात हाइटेंड है तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड है वो, ठीक है, उसको बढ़ा चढ़ा के बोला गया, वो इंक्रीज्ड है, एनहेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय। यदि आप बाय करते तो आप खरीदते हैं, खरीदते हैं मतलब उसको स्वीकार करते हैं कि भैया चलो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, अग्री करते हैं, कंसेंट करते हैं, सेंड करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी, गलत जानकारी ना, फेक न्यूज, फॉल्स रूमर्स है ना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। गिव, गिवन, गिवन वर्ड बहुत बार आया है, गिवन भी थ्री है गिव का, गिव मतलब देना, लेकिन गिवन अगर सेंटेंस के शुरू में रह जाए तो इसका अर्थ होता है कंसीडरिंग। गिवन समथिंग मतलब कंसीडरिंग समथिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए। टेकिंग इनटू अकाउंट भी बोल सकते हैं, बेयरिंग इन माइंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है प्रतिबंध। प्रतिबंध जब आप बोलिएगा तो आप रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं कि नहीं, आप लिमिटेशन बोल सकते हैं कि नहीं, आप रिस्ट्रेंट बोल सकते हैं कि नहीं, बोलिए, है ना, ये सारे सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है विज विज। विज विज का क्या मतलब होता है? विज विज का मतलब से संबंधित, तो कंसर्निंग बोल सकते हैं। अब विज विज का एक मतलब आमने सामने भी होता है, ठीक है, फेस टू फेस भी होता है, इन कनेक्शन विथ रिगार्ड टू, इन रिलेशन टू, इन कंपैरिजन विथ, ये सारे होंगे। द वेरी फैक्ट दैट, सच्चाई तो ये है कि, इनक्रॉच अपॉन, कोई चीज पर जबरदस्ती कब्जा जमा लेना जहां आपका अधिकार है नहीं। जैसे बहुत सारे लोग फुटपाथ पे दुकान खोल लेते हैं, तो फुटपाथ को क्या करते हैं? इनक्रॉच करते हैं। दे इनक्रॉच अपॉन द फुटपाथ, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है। ओपन द फ्लड गेट्स। फ्लड गेट्स, बांध बनाया जाता है ना, तो उसमें गेट लगा होता है बड़ा बड़ा, ताकि बाढ़ की स्थिति रहे तो खोल दिया जाए, पानी बह के दूसरी तरफ चला जाएगा, है ना। तो जब आप फ्लड गेट खोल रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रवाह को जाने दे रहे हैं, है ना, चीज़ों को धड़ाधड़ अंदर आने दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है विथ रेस्पेक्ट टू। विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है के संबंध में। विथ रेस्पेक्ट टू का क्या मतलब होता है? के संबंध में, ठीक है। तो ये था आपका आज का 13 जुलाई 2021 के वोकेबलरी सेगमेंट एडिटोरियल का। आई होप कि आपको काम का लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, कोई सवाल है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, डाउट क्लियरेंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।